HF के साथ रिएक्शन करेगा। ये बोला जाता है कि आपके HF को कभी भी ग्लास बोतल में स्टोर नहीं करते, क्योंकि ग्लास के साथ ये रिएक्ट कर लेगा। ग्लास एक तरीके, ग्लास में क्या होता है, सिलिका, SiO2। तो HF को कभी भी ग्लास बोतल में स्टोर नहीं करते। क्यों नहीं करते? ये ग्लास की बोतल के साथ रिएक्ट कर सकता है। तो यहां पर रिएक्शन करने से क्या होगा, उस ग्लास के आपके थिकनेस में चेंज आएगा, उसको बोलते हैं इचिंग ऑफ ग्लास। क्या बोलते हैं उसको? और ये टेस्ट ऑफ फ्लोराइड आयन में काम आता है। किसमें काम आता है? टेस्ट ऑफ फ्लोराइड आयन में। किस पर बात करते हैं? सिलिका। देखिए आगे, देखिए सिलिका। अब हमने स्ट्रक्चर बनाई थी इसकी कुछ इस तरीके से। सिलिकॉन रेवड़ी लगा रहे हो स्टेशन पे? मिमिक्री मेरे से बढ़िया नहीं कर पाएगा, इसलिए मैं कह रहा हूं तो ध्यान दे लें। देखो मेरे पास टाइम कम है और चीजें ज्यादा हैं। चलिए सिलिकेट, यहां पर बात करते हैं सिलिका की। 3D नेटवर्क सॉलिड है। कैसा ये? 3D नेटवर्क सॉलिड। 3D नेटवर्क सॉलिड। 3D नेटवर्क सॉलिड ये बनाइए पहले एक बार, फिर बात करते इसके बारे में। चलिए तो नोट कर ले पहले। आवाज नहीं आनी चाहिए, आवाज नहीं आनी चाहिए, बस फालतू फोकट। देखिए अब आगे 3D नेटवर्क सॉलिड है। अब स्ट्रॉन्ग सिग्मा बॉन्ड बनते जाएगा। जितना सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनेगा उतना ही केमिकली क्या होगा? इनर्ट। क्या होगा? इनर्ट। ये केमिकली इनर्ट है, बट HF के साथ और NaOH के साथ रिएक्ट कर सकता है। एक लाइन लिखेंगे, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग सिग्मा बॉन्ड, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग सिग्मा बॉन्ड, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग सिग्मा बॉन्ड, स्ट्रॉन्ग सिग्मा बॉन्ड, it is chemically inert. Due to presence of strong sigma bond, it is chemically inert. It is chemically inert, but it can react with what? It can react with what? It can react with NaOH. What? It can react with NaOH and HF. NaOH and HF. It can react with NaOH and HF. NaOH के साथ भी रिएक्शन कर सकता है और HF के साथ में भी रिएक्शन कर सकता है। अब देखिए बात क्या है, यहां पर SiO2 SiO2 प्लस NaOH, इसका नेचर होता है कैसा? एसिडिक। SiO2 कैसा है? एसिडिक। और ये कैसा है? बेसिक। और दुनिया में सबसे फास्ट रिएक्शन कौन सी है? एसिड बेस। कौन सी फास्ट रिएक्शन है? एसिड बेस फास्ट रिएक्शन है। क्लियर बात? यहां पर वैसे ये केमिकल इनर्ट है, लेकिन NaOH के साथ ये क्या करेगा? एसिड बेस रिएक्शन करेगा और आपके रिएक्शन करके यहां पर बना देगा सॉल्ट। क्या बना देगा? सॉल्ट। Na2SiO3 प्लस H2O। ये तो बात है आपके NaOH के साथ रिएक्शन की। दूसरी बात आती है SiO2 प्लस 4HF। SiO2 प्लस 4HF HF के साथ रिएक्शन करेगा। ये बोला जाता है कि आपके HF को कभी भी ग्लास बोतल में स्टोर नहीं करते, क्योंकि ग्लास के साथ ये रिएक्ट कर लेगा। ग्लास एक तरीके, ग्लास में क्या होता है? सिलिका, SiO2।
तो HF को कभी भी ग्लास बोतल में स्टोर नहीं करते। क्यों नहीं करते? ये ग्लास की बोतल के साथ रिएक्ट कर सकता है। तो यहां पर रिएक्शन करने से क्या होगा, उस ग्लास के आपके थिकनेस में चेंज आएगा, उसको बोलते हैं इचिंग ऑफ ग्लास। क्या बोलते हैं उसको? और ये टेस्ट ऑफ फ्लोराइड आयन में काम आता है। किसमें काम आता है? टेस्ट ऑफ फ्लोराइड आयन में। SiO2+4HF, यहां पर मैं बात लिखूं तो मैंने लिखा, अब सिलिकॉन हाइड्रोजन की रिएक्टिविटी मुझे नहीं मालूम, लेकिन मुझे फ्लोरीन ऑक्सीजन की मालूम है। ज्यादा रिएक्टिव कौन है? फ्लोरीन। नॉन मेटल में EN से देखेंगे, EN फ्लोरीन की ज्यादा। तो क्या इसको रिप्लेस करके यहां पर क्या लिख देगा? SiF4+2H2O। ये आपको डेराइव्ड नेम सिस्टम की ओर लेके चलूं तो H4SiO4 से एक सिलिकॉन से 4 OH जुड़े थे, वाटर बाहर निकल के SiO2 बन जाता तुरंत। 4 OH की जगह 4 फ्लोरीन लगा दो। क्या लगा दो? 4 फ्लोरीन लगा दो। क्या बोलोगे आप उसको? टेट्राफ्लोरोसिलिसिक एसिड। क्या बोलोगे? क्या बोलोगे? टेट्राफ्लोरोसिलिसिक एसिड। जैसे CH4 में से 4 हाइड्रोजन डाल के 4 क्लोरीन लगा दी, तो क्या बोलते हो? टेट्राक्लोरोमीथेन। क्या बोलते हो? टेट्राक्लोरोमीथेन। ऐसे ही सिलिसिक एसिड से 4 OH हटा के क्या लगा दिए? 4 फ्लोरीन। क्या बोलोगे? टेट्रासिलिसिक एसिड, टेट्राफ्लोरोसिलिसिक एसिड। यहां पर 2 HF से फिर रिएक्शन करा दी HF। क्या ये अपनी वैलेंसी बढ़ा सकता है? बैकेंड ऑर्बिटल है, सिलिकॉन थर्ड पीरियड का है, और थर्ड पीरियड के एलिमेंट 4 से ज्यादा वैलेंसी रख सकते हैं, ऐसा सिज्विक ने बोला था। ऐसा सिज्विक ने बोला था, जिन एलिमेंट के पास वैकेंट ऑर्बिटल होते हैं वैलेंस शेल में, वो अपनी वैलेंसी एक्सटेंड कर सकते हैं। तो यहां पर क्या लगेंगे? H2 SiF6, 6 फ्लोरीन जुड़ गई यहां पर। क्लियर बात? इसको बोला जाता है, इसको कंप्लीटली बोला जाता है हेक्साफ्लोरो सिलिसिक एसिड। हेक्साफ्लोरोसिलिसिक एसिड। और इस प्रोसेस को बोला जाता है इचिंग ऑफ ग्लास। क्या बोला जाता है? इचिंग ऑफ ग्लास, ग्लास के साथ रिएक्शन। और ये काम आता है टेस्ट ऑफ फ्लोराइड आयन में। यदि आप ऑर्गेनिक की एनसीईआरटी उठाएंगे तो वहां पर एक टॉपिक है क्वालिटेटिव एनालिसिस, क्वांटिटेटिव एनालिसिस, एक 11th एनसीईआरटी में। और वहां पर क्वालिटेटिव एनालिसिस में टेस्ट ऑफ क्लोराइड आयन, टेस्ट ऑफ ब्रोमाइड आयन, टेस्ट ऑफ आयोडाइड आयन, तीनों हैलाइड आयन को AgNO3 के सॉल्यूशन से पास कराते हैं। तो AgCl का व्हाइट पीपीटी, AgBr का लाइट येलो और AgI का येलो पीपीटी। क्लियर बात? कोई कंफ्यूजन? बोले। लेकिन फ्लोरीन के लिए कभी नहीं बोलते। AgF तो कलरलेस होता है, AgF तो कलरलेस। तो इसका मतलब क्या फ्लोरीन टेस्ट नहीं देता? देता है। टेस्ट ऑफ फ्लोराइड आयन के लिए ये काम लेते हैं। टेस्ट ऑफ फ्लोराइड आयन के लिए ये प्रोसेस काम में लेते हैं कि यदि सिलिका को उसमें पटकते हैं HF या HF को आपकी ग्लास बोतल में पटकते हैं, तो वो यदि रिएक्ट कर रहा है मतलब फ्लोरीन प्रेजेंट है, अदरवाइज फ्लोरीन प्रेजेंट। कोई आपके सब्सटेंस लिया, अननोन सब्सटेंस, मुझे नहीं पता है फ्लोराइड है या नहीं है, यदि उसको आपके ग्लास बोतल में रखा और यदि ग्लास से रिएक्शन हो रही है, ग्लास वैसे तो केमिकली इनर्ट होता है, यदि उससे रिएक्शन हो रही है तो उसका मतलब टेस्ट ऑफ फ्लोराइड आयन। बात क्लियर है क्या? और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इचिंग ऑफ ग्लास। बात क्लियर है? कोई कन्फ्यूजन? नोट करिए। अब ये आपको बातें बाकी सारी हो चुकी है कि भैया ये सिलिका 3D सिलिकेट्स है, फॉर्मूला SiO2 का होल N आएगा, नंबर ऑफ शेयर्ड ऑक्सीजन 4 होंगी, ये सारी बातें कल कर चुके हैं। क्लियर बात? और सिलिका के स्ट्रक्चर में कुछ आपके एटम्स को, सिलिकॉन एटम को एल्यूमिनियम रिप्लेस कर दे तो एल्यूमिनियम सिलिकेट्स बोलोगे। क्लियर बात? जियोलाइट। डन है? चलिए आगे बढ़ते। सीमेंट और ग्लास मैनमेड सिलिकेट है। क्लियर? ये एनसीईआरटी की लाइन। आगे बढ़ते हैं। और अब आपके ये कंप्लीट हो चुका सिलिका, सिलिकेट, सिलिकॉन्स, बैक बॉन्डिंग, डायमरेशन, पॉलीमरेशन, इनर्ट पेयर इफेक्ट, 3 हो गए। ऑक्सी एसिड 4, D तक ABCD। फिर उसके बाद ई हाइड्रोलाइसिस, F पे क्या बोला था अपन ने? सिलिका, सिलिकेट, सिलिकॉन। अगला G, डिहाइड्रेटिंग एजेंट एंड ब्लीचिंग एजेंट। डिहाइड्रेटिंग एजेंट, डिहाइड्रेटिंग एजेंट, डिहाइड्रेटिंग एजेंट
एंड ब्लीचिंग एजेंट, डिहाइड्रेटिंग एजेंट एंड ब्लीचिंग एजेंट, डिहाइड्रेटिंग एजेंट एंड ब्लीचिंग एजेंट। देखिए आगे, डिहाइड्रेटिंग एजेंट एंड ब्लीचिंग एजेंट। और इसमें पहले मैं बात करूंगा डिहाइड्रेटिंग एजेंट की। किसकी बात करूंगा? डिहाइड्रेटिंग एजेंट। डिहाइड्रेटिंग एजेंट क्या होता है? डिहाइड्रेटिंग एजेंट, अच्छा, और कुछ? वाटर रिमूवल के बहुत सारे तरीके हैं, एसिड बेस रिएक्शन से भी और डिहाइड्रेशन से भी। मैं डिहाइड्रेटिंग एजेंट बोल रहा हूं, मतलब एसिड बेस नहीं होनी चाहिए, एसिड बेस नहीं होनी चाहिए। और एसिड बेस फास्ट रिएक्शन है। कैसी रिएक्शन है? दूसरी रिएक्शन हो ही नहीं पाएगी जब तक एसिड बेस होती रहेगी। डिहाइड्रेटिंग एजेंट में यदि मैं बात लिखूं यहां पर, तो मैं लिखता हूं कंसंट्रेट H2SO4, मैं लिखता हूं P4O10, मैं लिखता हूं एनहाइड्रस CaCl2, मैं लिखता हूं यहां पर कैल्शियम ऑक्साइड, मैं लिखता हूं यहां पर मेटल हाइड्राइड। ये सब डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। मेटल हाइड्राइड मोस्ट इंपोर्टेंट ETC, ये सब आपके डिहाइड्रेटिंग एजेंट है सारे के सारे। बात यह आ रही है कि एसिड बेस नहीं होनी चाहिए। क्या नहीं होनी चाहिए? और यदि एसिड बेस हो रही है तो डिहाइड्रेशन नहीं है, क्योंकि फास्ट रिएक्शन तो एसिड बेस ही होगी। तो मैं ऐसा काम करूं कि जिसका डिहाइड्रेशन कराना है ना, जैसे मान लीजिए मैंने पहला एग्जांपल लिखा आपके सामने, आप सबका फेवरेट एल्कोहल का डिहाइड्रेशन, एल्कोहल का डिहाइड्रेशन, कंसंट्रेट H2SO4, कंसंट्रेट H2SO4। यदि कंसंट्रेट H2SO4 लेता हूं तो ये भी एसिडिक नेचर का, साथ में मेरे नोट में करने की कोशिश मत करना, पहले समझ लो। यहां पर मैं बात कर रहा हूं H2O बाहर जाएगा, कंसंट्रेट H2SO4, कंसंट्रेट H2SO4 डिहाइड्रेटिंग एजेंट है और वाटर रिमूव करेगा यहां से। अब देखिए ये भी एसिडिक, और एल्कोहल भी एसिडिक नेचर की रिएक्शन शो करता है। क्लियर बात? तो इसके साथ एसिड के साथ डिहाइड्रेटिंग एजेंट भी एसिडिक लेना होगा, ताकि एसिड बेस ना हो, ओनली डिहाइड्रेशन हो। मैं जो बात बोलना चाह रहा हूं समझ में आ रही है? जैसे मैंने लिखा यहां पर दूसरी बात, मैंने लिखा HC_O और ये OH, फॉर्मिक एसिड, ये एसिडिक नेचर और ये भी एसिडिक। अब बच्चों यहां पर यदि आप लोग कैल्शियम ऑक्साइड ले लेते तो कैल्शियम ऑक्साइड कैसा था? बेसिक, तो वो डिहाइड्रेशन नहीं करा था, एसिड बेस करा था। और वाटर तो दोनों में रिमूव्ड हो रहा है, लेकिन डिहाइड्रेशन नहीं बोलूंगा, फिर तो मैं एसिड बेस बोलूंगा, क्योंकि फास्ट रिएक्शन कौन सी है? एसिड बेस। कौन सी रिएक्शन फास्ट है? तो यहां पर एसिड बेस तो नहीं होगा, क्या होगा? डिहाइड्रेशन। क्या होगा यहां पर? क्या होगा? डिहाइड्रेशन। एल्कोहल का एलिमिनेशन पढ़ते हो इवन मैकेनिज्म, क्या पढ़ते हैं? बता देता हूं, आगे आगे पढ़ाएंगे आपको सर। H2SO4 क्या करता है? H+ छोड़ता है। क्लियर? ये OH उसके साथ जुड़ता है, ये एक H यहां से आया, H यहां आके जुड़ गया, H2+ बनाया, वाटर बाहर गया, पॉजिटिव चार्ज आया, इसके रिस्पेक्ट में ये अल्फा कार्बन, यहां से ये हाइड्रोजन बाहर निकली, डबल बॉन्ड खिंचा। क्लियर? बात क्लियर है क्या? ये डिहाइड्रेशन की मैकेनिज्म है। जैसे हाइड्रोलाइसिस पूरा SN2 से होता है ना, डिहाइड्रेशन E1 से होता है। डिहाइड्रेशन किससे होता है? E1। एलिमिनेशन क्या कर रहे हो? वाटर रिमूव ही तो कर रहे हो, एलिमिनेट ही तो कर रहे हो वाटर को। क्या कर रहे हो? एलिमिनेट। तो यहां पर यदि बात करूं तो क्या ये H2O बाहर जाएगा यहां से? बोलिए। कंसंट्रेट H2SO4 वाटर बाहर कर रहा है विदाउट एसिड बेस। एसिड बेस से बाहर नहीं हो रहा है, डिहाइड्रेशन से हो रहा है। किससे हो रहा है? डिहाइड्रेशन। और यहां पर आप लोग लिखोगे C डबल बॉन्ड C प्लस H2, C डबल बॉन्ड C प्लस H2। सेम बात,
H2 बाहर करता हूं, क्या लिखोगे? CO प्लस H2, CO प्लस H2। ये मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ CO भी है, CO का मेथड ऑफ प्रिपरेशन। अगली बात, यदि मैं यहां पर लिखूं थर्ड नंबर, यदि मैंने लिखा C डबल बॉन्ड O, ये OH, C डबल बॉन्ड O और US, नाम क्या है इसका? मनीष बाबू बता, नाम क्या है इसका? ऑक्जेलिक एसिड। यूं क्यों कर रहे हैं? कॉन्फिडेंट है ना, सही आंसर है तो क्या बोलेंगे? ऑक्जेलिक एसिड। क्या बोलेंगे? ऑक्जेलिक एसिड। ऑक्जेलिक एसिड से वाटर बाहर गया, क्या लिखूंगा मैं यहां पर? CO प्लस CO2 प्लस H2। यदि आप यहां से वाटर हटाओगे OH और यहां तो ऊपर क्या निकल जाएगा? CO2 और क्या बच जाएगा इधर नीचे? CO। बोलिए, कोई कन्फ्यूजन? तीसरी बात, अगला जो भी है, मैंने लिखा C, किसी को कोई भी आपत्ति हो तुरंत रोक देना। C डबल बॉन्ड OH, C डबल बॉन्ड OH, कंसंट्रेट H2SO4। सेम बोगा वही काम हो रहा है। H देगा, OH जाएगा, फिर वहां से बगल में से बाजू में से क्या हटेगी? H, वाटर बाहर जाना है। क्या नाम क्या है इसका बताओ? मेलोनिक एसिड। क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? और ये CH2 तो हो जाए तो सक्सिनिक एसिड। अरे बोलो, यहां से H2 कितने मोल? 2। यहां पर लिखोगे ऑक्सीजन डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O। इसका नाम बताओ पहले। वेरी गुड, कार्बन सब ऑक्साइड। केमिकल बॉन्डिंग में अपन ने पढ़ा था, इसको अपन ने लिखा था C3O2। क्या लिखा था? और यदि एटम और ऑक्सीजन का रेशो 3:2 होता है तो सब ऑक्साइड बोलते हैं, और 2:3 होता है तो सेस्क्यू ऑक्साइड बोलते हैं। बात क्लियर है क्या? यहां पर बोला था मैंने कार्बन सब ऑक्साइड। क्या बोला था? कार्बन सब ऑक्साइड, कार्बन सब ऑक्साइड। बच्चों ये वाली बात क्लियर? अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर 5 नंबर। नेक्स्ट, यदि मैं लिख दूं यहां पर C12H22O11, C12H22O11, क्या है? शुगर। क्या है? क्या है? और यदि इसका कंसंट्रेट H2, क्या इसमें भी एल्कोहलिक ग्रुप है या नहीं है? बोलिए, OH होगा कि नहीं होगा? ऐसे सोच सोच के बता रहे हो। OH भी और H भी है, वाटर वहां से भी रिमूव हो सकता है। क्या लिखेंगे इसको? 12 कार्बन प्लस 11 H2, सारा का सारा वाटर बाहर। और इसको अपन बोलते हैं ब्लैक मास। क्या बोलते हैं इसको? ठीक है ना? और ये प्रोसेस को बोला जाता है चेयरिंग ऑफ शुगर। क्या बोला जाता है इसको? चेयरिंग ऑफ शुगर। यानी कि शुगर का जो डिहाइड्रेशन प्रोसेस है उसको अलग से नाम दिया गया चेयरिंग ऑफ शुगर। कोई कन्फ्यूजन? वाटर, सारा का सारा वाटर मॉलिक्यूल बाहर। यहां तक की बात क्लियर है क्या? तो क्या एसिड के साथ एसिडिक? अब बताओ, मैं आपसे सवाल पूछूं, फिनॉल के साथ यदि फिनॉल को यदि मुझे ड्राई करना है या फिनॉल को डिहाइड्रेट करना है तो क्या मैं मेटल हाइड्रेट यूज कर सकता हूं या नहीं कर सकता हूं? आराम से बताना, जल्दीबाजी मत करना। फिनॉल के साथ मेटल का हाइड्राइड डिहाइड्रेट करने के लिए यूज कर सकता हूं या नहीं कर सकता हूं? बोलिए, नहीं कर सकते, क्योंकि फिनॉल होता है एसिडिक और मेटल का हाइड्राइड होता है बेसिक, और एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगी। क्या हो जाएगी? यदि फिनॉल के साथ आपने NaH लिया तो सोडियम फिनॉक्साइड आयन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? क्या बन जाएगा? बात क्लियर है क्या? अरे बोल लो, पक्की बात। तो यहां पर फिनॉल को, एल्कोहल को मेटल हाइड्राइड डिहाइड्रेट नहीं करेगा। क्या अमोनिया को कंसंट्रेट H2 से वो ड्राई कर सकता है? बोलिए, अमोनिया को, अमोनिया कैसा है? एसिडिक है बेसिक? बेसिक। कैसा है? कैसा है? क्या उसको कंसंट्रेट H2 से वो ड्राई कर सकता है? क्या P4O10 कर सकता है?
P4O10 नॉन मेटल का ऑक्साइड है, वो भी क्या है, एसिड है। बोलिए, क्या कैल्शियम ऑक्साइड ड्राई कर सकता है? यस। कैल्शियम ऑक्साइड मेटल का ऑक्साइड है ना? कैसा होता है? बेसिक। कैसा होता है? पक्की बात है, कोई कन्फ्यूजन? तो आपके फिनॉल को कौन ड्राई कर नहीं कर सकता? मेटल हाइड्राइड। एसिड को एसिडिक और बेस को एसिड के आपके डिहाइड्रेट कराने के लिए यदि एसिडिक लोगे तो आपके वहां पर बोल सकते हैं आप लोग कि उस टाइप की रिएक्शन नहीं होगी एसिड बेस, ओनली डिहाइड्रेशन ही होगा। और एसिड के साथ कोई बेसिक एजेंट ले लिया और बेस के साथ कोई एसिडिक एजेंट ले दिया तो एसिड बेस हो जाएगी डिहाइड्रेशन। और मुझे डिहाइड्रेशन कराना है, मुझे क्या कराना है? नोट करिए। थर्ड कौन सा बोल, H2 बाहर निकाल, क्या बचेगा? ब्रेक होगा, एक HOH जाएगा ना, तो OH जाते वो डबल बॉन्ड बनाएगा। चल बोर्ड पे जाएगा, खाली होने दे, मैकेनिज्म से बता दूंगा। फर्स्ट बोर्ड हटा रहा हूँ, बोर्ड नहीं मतलब बोर्ड पे लिखा हुआ हटा रहा हूँ। हाँ हाँ जरूर जी हुजूर। देखिए आगे अगला सवाल, मैंने कहा एक बार सवाल सोच के देखेंगे। दोनों डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, P4O10 है तो P2O5 भी है। ऐसे मत बोलना सर आपने P4O10 ही लिखाया, P2O5 भी है, उसका डाइमर ही तो P4O10 है। यहां पर HNO3 ऑक्सी एसिड का डिहाइड्रेशन, मतलब ऑक्सी एसिड में से वाटर बाहर जाना, एनहाइड्रेट बनेगा नहीं बनेगा? बोलिए। और HNO3 का एनहाइड्रेट होता है N2O5। बोलिए, आया ना? 2 मोल HNO3 से 1 मोल वाटर बाहर निकालते हैं तो N2O5 बनता है। N2O5 में वाटर जोड़ते तो वापस यही बनेगा नहीं बनेगा? बता रखा है, यहां पर बनेगा Cl2O7। एक बात मैं यहां पर पूछ लू, P2O5 जैसे 2 मोल H3PO4 थे फास्फोरिक एसिड। अब जो मैं बोल रहा हूं तो फिर पेन मत चलाया करो, दिमाग चलाया करो। पेन चलाने के टाइम में तुम्हारे अकॉर्डिंग देता हूं जितना टाइम मुझे देना है, तो मैं जब बोल रहा हूं तो दिमाग चलना चाहिए। यहां पर 2 मोल फास्फोरिक एसिड है, क्या 2 मोल? तो 2 मोल्स को हीट किया, सुनो यार, 2 से पायरोफॉस्फोरिक बना था क्या? फिर वापस हीट किया, बोलो, फिर 1 मोल और वाटर बाहर निकला, हाँ है ना? तो डाइमेटाफॉस्फोरिक बना था। 2 मोल से 2 मोल वाटर बाहर निकल चुके, 2 मोल H3PO4, पहला वाटर बाहर निकला तो पायरो, और फिर 1 और मोल वाटर बाहर निकला मेटा। क्लियर बात? तो वहां से यहां तक 2 मोल वाटर बाहर जा चुके हैं क्या? बोले, ऐसा अपन लोगों ने किया था, ये हटा रहा हूं, ऐसा अपन लोगों ने किया था कि 2 मोल H3PO4 था तो अपन ने हीट किया, यहां पर क्या बनाया था? -H2, तो अपन ने लिखा था H4P2O7। क्या इसको आपने पायरोफॉस्फोरिक बोला था क्या? बोले, फिर पायरोफॉस्फोरिक से फिर हीट किया तो यहां पर H2P2O6 या फिर HPO3 का ऑल ट्वाइस। अब बताइए, यहां से यहां तक पहुंचने में 2 मोल वाटर बाहर जा चुकेगा, बोलिए, तो इसको डाइमेटा बोला था। फिर आपने इसको बहुत धुआंधार हीट किया, P2O5 हाँ है ना? जो वाटर बाहर निकला है ना वहां से HNO3 से, वो P2O5 ही तो ले रहा है, हाँ है ना? P2O5 भी तो ऑब्जर्व कर रहा है, वो वाटर P2O5 में जुड़ जाए तो यही तो बनाएगा नहीं बनाएगा, हाँ है ना? बोलिए, जो वाटर HNO3 से बाहर गया है उसको एब्जॉर्ब किसने किया? P2, वही तो डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, उसी ने वाटर एब्जॉर्ब किया। और P2O5 1 मोल वाटर एब्जॉर्ब करता है, तो क्या लिखोगे बताओ? ट्वाइस मोल ऑफ HPO3 या HPO3 का होल ट्वाइस या H2P2O6 कुछ भी लिख सकते हो क्या? बोले, कोई कन्फ्यूजन? पक्की बात? कर लोगे? नोट करिए, वो के वही काम से यहां भी कर सकते, ठीक है ना? ये वाला नोट करने की जरूरत कौन से वाले में? एसिड बेस है कहां? नाइट्रिक एसिड और नॉन मेटल ऑक्साइड, ये भी एसिड है, तो एसिड बेस होगी कि नहीं? इधर ये
चलिए, मैं इसके भरोसे नहीं हूं, ये भी बंद हो जाएगा ना। चेंज करा देते हैं। ये बैटरी चेंज करना कहाँ गया? ये काम ले लिया तूने? स्टाइल मार रहा है। चलिए, हाँ भाई, डन। आगे देखो, चलिए देखिए आगे उस सब। चलिए देखिए आगे, यहां पर बात करते हैं। थर्ड वाली रिएक्शन थी भैया COOH वाली, और तो पूछ रहा है ये, तो COOH वाली रिएक्शन में ऐसा था प्यारे बच्चे, C+O ये OH, और यदि यहां से ये H2O बाहर जाएगा, ठीक है, तो यहां इलेक्ट्रॉन इस पर आएगा नहीं आएगा? ये इलेक्ट्रॉन इस पर आएगा तो यहां डबल बॉन्ड बनेगा क्या? तो ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा। क्लियर बात? और ऐसा टूटेगा कि फिर कभी जोड़ नहीं पाएगा। देखिए आगे, क्योंकि टूटे हुए को कोई जोड़ नहीं पाया है। देखिए आगे, नेक्स्ट अगला सवाल, ये तो बात है इसकी, एक नोट लिखेंगे, नोट नोट। चलिए, गोविंदा कहाँ है आज? वे गोविंदा, चलिए नोट में फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे, एल्कोहल एंड फिनॉल, एल्कोहल एंड फिनॉल, एल्कोहल एंड फिनॉल, alcohol and phenol cannot dried by, alcohol and phenol cannot dried by metal hydride, cannot dried by metal hydride। अगला पॉइंट, क्या अमोनिया को कैल्शियम ऑक्साइड से ड्राई कर सकते हैं? बोलिए, ये अमोनिया है और इसको कैल्शियम ऑक्साइड से ड्राई कर सकता हूं क्या? क्या H2SO4 से ड्राई कर सकता हूं? P4O10 से? क्लियर बात? लिखेंगे अगला पॉइंट, लिखेंगे अमोनिया कैन बी ड्राइड बाय, अमोनिया कैन बी ड्राइड बाय कैल्शियम ऑक्साइड, अमोनिया कैन बी ड्राइड बाय कैल्शियम ऑक्साइड। मैं तो एनसीईआरटी वाली लाइन बोल रहा हूं, बाकी मेटल हाइड्राइड से भी कर सकते हो। मैंने आपको तरीका बताया, ये लाइन में तो एनसीईआरटी वाली चल रहा हूं, लेकिन मैंने क्या बोला, बेस के साथ बेसिक और एसिड के साथ एसिडिक डिहाइड्रेटिंग एजेंट। क्लियर बात? ये आपके कंसेप्ट है, कर लोगे क्या? अब आगे आते ब्लीचिंग एक्शन, ब्लीचिंग एक्शन कराते लोग वक्त ब्लीच, ठीक है, चौपटे चेंज कराने के लिए चौपटा। देखो इधर, वो होती है टेम्पररी, क्या होती है, और कुछ होती है परमानेंट, क्या होती है, परमानेंट। समझेंगे, दो तरीके की ब्लीचिंग है यहां पर, बात नहीं। एक आते हैं परमानेंट ब्लीचिंग, परमानेंट ब्लीचिंग, परमानेंट ब्लीचिंग, और एक आता है टेम्पररी ब्लीचिंग, टेम्पररी ब्लीचिंग, टेम्पररी ब्लीचिंग, परमानेंट और टेम्पररी ब्लीचिंग। समझे? यहां पर कोई भी कलर्ड सब्सटेंस है, कोई कलर्ड सब्सटेंस, उसको यदि नेसेंट ऑक्सीजन या ऑटो ऑक्सीडेशन करा दे एयर में, ठीक है ना, तो वो बन जाएगा कलरलेस। कैसा बन जाएगा?
कलरलेस। ये परमानेंट ब्लीचिंग है और उसको कराने के लिए जरूरत नहीं होती, ये एयर में अपने आप हो जाता है। एक आता है टेम्पररी, जिसमें मैं क्या बोलता हूं कि कोई कलर्ड सब्सटेंस है, कलर्ड सब्सटेंस, उस कलर्ड सब्सटेंस पर जब तक आप हाइड्रोजन सप्लाई करोगे, समझ आ रही बात, तब तक चमक रहेगी। उसके बाद सिस्टम ओरिजिनल स्टेट में, सिस्टम ओरिजिनल स्टेट में। बात क्लियर? मेरी तरफ देख ले, देखो इधर, सिस्टम उसके बाद ओरिजिनल स्टेट में, सिस्टम ओरिजिनल स्टेट में। बात क्लियर है क्या? चलिए, तो यहां पर क्या लिखूंगा? कलरलेस। क्या लिखूंगा? कलरलेस सब्सटेंस। क्या लिखा मैंने? कलरलेस सब्सटेंस। और ये प्रोसेस तब तक ही होता है जब तक हम लोग उस पर हाइड्रोजन सप्लाई कर रहे हैं। यानी मान लीजिए मैं इस बोर्ड के ब्लीचिंग करा रहा हूं, तो मैं जब तक इसके पास हाइड्रोजन सप्लाई करता रहूंगा, हाइड्रोजन फेंकता रहूंगा, तब तक ये क्लियर बात। वापस या जैसे मैंने हाइड्रोजन सप्लाई करना बंद किया तो ऑक्सीजन सप्लाई करने की जरूरत नहीं है, ऑक्सीजन तो ऑटो ऑक्सीडेशन हो जाता है एयर में, ऑक्सीजन से तो वैसे रिएक्ट कर जाएगा। एयर में नेचुरल अबंडेंस ऑक्सीजन की ज्यादा है, ऑक्सीजन से तो वैसे रिएक्शन कर जाएगा, वापस ये ओरिजिनल स्टेट में लौट के आ जाएगा। क्लियर बात? ऑक्सीडेशन कराने के लिए जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन रिडक्शन कराने के लिए आपको कंटिन्यू आपके हाइड्रोजन सप्लाई करनी पड़ेगी। हाइड्रोजन सप्लाई हो रही है तो रिडक्शन होगा, तब तक ये कलरलेस बना रहेगा, उसके बाद सिस्टम अपनी ओरिजिनल स्टेट में वापस आ जाएगा। बात क्लियर है क्या? ये इसको बोलते हैं ब्लीचिंग, एक टेम्पररी ब्लीचिंग और एक परमानेंट ब्लीचिंग। अब बात आती है यहां पर, एक बात मैं यहां पर बोलता हूं कि जो ब्लीचिंग है, इस पर एक सवाल कराता हूं। एक सवाल में 7 सवाल आएंगे, 6 से 7 सवाल आएंगे एक ही सवाल में। जितने सवाल मैक्सिमम बन सकते हैं उस पर आपको अभी आंसर करने और यहीं पे आंसर करने देखेंगे आप। ये नोट कर, फिर मैं सवाल लिखाऊंगा और सवाल के बारे में आगे बात करूंगा। ओरिजिनल स्टेट में वापस आ जाएगा वही, जब तक हाइड्रोजन सप्लाई करा रहा है तब तक वो काम होगा, उसके बाद जैसा है वैसा का वैसा ऑटो ऑक्सीडेशन के बाद फर्दर वैसा का वैसा ही ओरिजिनल स्टेट में आएगा। जो डिफरेंट, एक टेम्पररी प्रोसेस है, एक परमानेंट प्रोसेस है। परमानेंट प्रोसेस के लिए तेरे को जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिक रिएक्शन है, ऑटो ऑक्सीडेशन है। यहां पर हम मैन्युअली करा रहे हैं, समझ में आ रही बात? ऑटो ऑक्सीडेशन डायरेक्ट नहीं करा सकता, ठीक है ना? ऑटो ऑक्सीडेशन फोटोसिंथेसिस हम कराते क्या? नहीं, ऑटोमेटिक होता रहता है। फॉर्मेशन ऑफ कॉर्क हम कराते क्या? नो। किसको कलरलेस? कलरलेस होगा तो कलरलेस ही बोलूंगा ना। कलर्ड से कलरलेस बन गया तो मैं क्या बोलूंगा? कलरलेस ही बोलूंगा। परमानेंट वाला है वो, दोनों में डिफरेंस है, उसको मैं नहीं करा रहा हूं, वो ऑटो ऑक्सीडेशन से हो भी जाती है। हाँ, ब्लीचिंग सही लिखा मैंने तो, कलर्ड से कलरलेस बना रहा हूं, कलर्ड से कलरलेस बना रहा हूं। कोई भी कलर्ड सब्सटेंस है, मैं एक बात बताता हूं, चमक की बात है, एक कोई न्यू बात नहीं, यदि मान लीजिए कोई भी एक सब्सटेंस लिखा और उसको आपके सनलाइट के प्रेजेंस में रख दे, कलर फेड होने लग जाता, नहीं होने लगे? और उसमें अपन कुछ नहीं कराते ना, अपन तो कुछ नहीं करा रहे ना, ऑटोमेटिक हो रहा है ना ऑटो ऑक्सीडेशन। कोई शर्ट ली, कलर्ड है, कलर है, और उसको क्या किया अपन ने? बहुत देर धूप में रख दिया, कलर क्या होने लगा? धीरे 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 वाया ऑटो ऑक्सीडेशन। क्या बोलेंगे? वाया। क्लियर बात? वो परमानेंट हो जाएगा, वो परमानेंट हो गया। और अब जैसे मान लीजिए कोई भी आपके कलर्ड सब्सटेंस था, उस पर तूने क्या किया? हाइड्रोजन सप्लाई की। क्या सप्लाई की? हाइड्रोजन। क्लियर बात? तो जब तक कलरलेस रहेगा तब तक हाइड्रोजन सप्लाई है, तब तक रिडक्शन हो रहा, तब तक। जैसे तेने बंद किया वो ओरिजिनल स्टेट में आएगा ही, वो नेचर में ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा ही। इस प्रोसेस को हम नहीं करा सकते, ये अपने आप हो सकती है एयर में, लेकिन इस प्रोसेस को टेम्पररी वाले को हम लोग करा सकते हैं। क्लियर है बात? कोई कन्फ्यूजन? ये जो होगी वो परमानेंट और ये जो होगी वो टेम्पररी।
बाय रिडक्शन जो होगी वो कैसी होगी, टेम्परेरी। कैसी होगी, टेम्परेरी। अब एक मैं सवाल बोलता हूं और इस सवाल पर आते हैं आप लोग। एक सवाल लिखिए आप लोग, विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग is used as permanent and dry bleaching agent, and dry bleaching agent, dry bleaching agent, परमानेंट एंड ड्राई ब्लीचिंग एजेंट। अब देखिए इसमें सवाल जो बनते हैं ना, जो सवाल 4 5 6 तरह के जितने सवाल बनते हैं जो हमको 4 नंबर दिलाएगा एग्जाम में, उस पर आते हैं, मेन फोकस उस पर करते हैं। पहला सवाल, पहला ऑप्शन है मेरे पास O3, दूसरा ऑप्शन है मेरे पास Cl2, तीसरा ऑप्शन है मेरे पास H2O2 और चौथा ऑप्शन है मेरे पास SO2। चौथा ऑप्शन क्या है, SO2। मैं जो बात बोल रहा हूं उसको सुनना ढंग से। O3 ओजोन, O3 से O2 का बनना फेवरेबल है, O3 से O2 का बनना स्पॉन्टेनियस है। स्पॉन्टेनियस वो प्रोसेस है जो बिना एनी एक्सटर्नल एफर्ट्स के हो जाए, कोई उसके लिए कोई एक्सटर्नल एफर्ट की जरूरत, तो वो क्या आपके स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। कैसा प्रोसेस, वो स्पॉन्टेनियस। बात क्लियर है क्या, कोई कंफ्यूजन, वो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। कैसा प्रोसेस है, स्पॉन्टेनियस। O3 से O2 का बनना फेवरेबल है, क्यों, वैसे मैं सिंपल अप्रोचेबल बात कर रहा हूं। O3 बॉन्ड ऑर्डर 1.5, O2 बनेगा, बॉन्ड ऑर्डर 2 आएगा, बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा, नंबर ऑफ बॉन्ड बढ़ेगा ना, एनर्जी रिलीज होगी, प्रोसेस एक्सोथर्मिक होगा। O3 से O2 का बनना फेवरेबल है, वो अपने आप ही होता रहेगा, आपको करने की जरूरत। जब भी मूवी देखने जाते हैं तो मूवी थिएटर्स में एक ओजोन की, सॉलिड ओजोन की टिकिया रखते हैं, पीस सॉलिड ओजोन का, क्यों, ऑक्सीजन लेवल को मेंटेन करने के लिए। इतनी सारी गैदरिंग होती है ऑक्सीजन, और वो क्लोज्ड होता है पूरा, तो वहां पर ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी ना हो, उस यानी एज प्रिकॉशनरी, होता नहीं है वैसे, प्रिकॉशनरी वो क्या रखते हैं, सॉलिड ओजोन रखते हैं। तो ओजोन क्या होता है, O2 में अपने आप कन्वर्ट, किसी प्रोसेस करने की जरूरत थोड़ी है, भाई हम थोड़ी करा रहे हैं उसको, फोटोसिंथेसिस आप करा रहे हो क्या, है कोई दुनिया इस दुनिया में फोटोसिंथेसिस करा रहे हो, अपने आप हो रहा है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। फॉर्मेशन ऑफ कॉर्क, कॉर्क का फॉर्मेशन होता है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। कैसा प्रोसेस है, स्पॉन्टेनियस। समझ में आ रही बात, इनऑर्गेनिक में जो भी जरूरत पड़ेगा मेरे पास सबका आंसर है। फोटोसिंथेसिस कैसा प्रोसेस है, स्पॉन्टेनियस। फॉर्मेशन ऑफ कॉर्क कैसा प्रोसेस है, स्पॉन्टेनियस। हम थोड़ी करा रहे, अपने आप हो रहा है। क्लियर बात, बिना एनी एक्सटर्नल एफर्ट्स। क्या O3 से O2 का बनना भी फेवरेबल है या नहीं है, आप थोड़ी करोगे, अपने आप डिकम्पोज हो रहा है, अपने आप O2 में कन्वर्ट हो रहा है। O3 से O2 में जो कन्वर्जन है, मैं इसके लिए ये बात लिख सकता हूं, O3 से ये कन्वर्ट हो जाएगा O2, और ये नेसेंट ऑक्सीजन जिसके पास चिपकेगी ना, उसकी तो ब्लीचिंग कर देगी, उसकी तो ब्लीचिंग। और जिसके पास चिपकी, मान लीजिए ये स्पेन के पास चिपकती है, तो स्पेन से ऑक्सीजन आके जुड़ती है क्या, इससे ऑक्सीजन जुड़ती है क्या, इसका क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। क्या हुआ, इसकी जो ब्लीचिंग हुई है वाई ऑक्सीडेशन हुई है क्या, अरे बोलो ना यार, इस पेन की जो ब्लीचिंग हुई है वो वाई ऑक्सीडेशन हुई है, इससे ऑक्सीजन आके जुड़ी है, हाँ है ना। क्या ये O3 से नेसेंट ऑक्सीजन बनाने के लिए कोई मॉइस्चर वगैरह की जरूरत, ड्राई, कैसा है, कोई जरूरत नहीं है। अब क्या Cl2 से आप ऑक्सीजन वैसे फ्री कर सकते हो क्या, नहीं। क्या लूं मैं यहां पर, Cl2 प्लस H2O, डिस्प्रपोर्शनेशन कराया था, याद कर लो थोड़ा सा, HOCl प्लस HCl, आया, HOCl वीक होता है, कम एग्जिस्ट करता है, टूट जाता है ऑक्सीजन, क्या बोल देंगे, ट्वाइस HCl, ये नेसेंट ऑक्सीजन फ्री हो गई। बोलिए, क्या ये ऑक्सीजन जाके जुड़ेगी तो अभी भी बाया ऑक्सीडेशन ही होगा क्या, इस पेन से ऑक्सीजन आके क्या हुआ, इसका ब्लीचिंग हुई बाया ऑक्सीडेशन। लेकिन क्या ये ड्राई ब्लीच है क्या, सेकंड वाला विद मॉइस्चर है, विद मॉइस्चर, तू इधर नोट कर। अब विद मॉइस्चर क्या है, विद मॉइस्चर। अगले सवाल पर आ रहा हूं, H2O2 लिया,
H2O2 ये आपके डिकम्पोज तो हो जाएगा H2O2। मैं आपके और आसानी के लिए मैं ऐसा लगता हूं H2O2 प्लस H2O लिख दूं यहां पर मॉइस्चर के साथ, तो ये ट्वाइस H2O प्लस। क्लियर बात? कोई कन्फ्यूजन? बोला सर इसको अकेले को तोड़ लो तो भी कोई दिक्कत नहीं, वाटर तो रहेगा, फिर भी वाटर तो फिर भी रहेगा। अरे बात क्लियर है क्या? कोई दिक्कत? क्या तीनों में वाया ऑक्सीडेशन हो रहा है क्या? और अगले वाले में मैं बात करूं SO2 प्लस H2O, यहां पर मैं लिखूंगा SO3 वाया, ये हाइड्रोजन जाके चिपकेगी, टेम्पररी ब्लीच होगा, हाँ है ना? अब मैं जो सवाल मेरे को पूछ रहे हैं वो मैं पूछ रहा हूं आपसे। पहला सवाल, इनको रख दे पेन को भी, दिमाग इधर लगाओ दिमाग। पहला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग यूज्ड एज ड्राई ब्लीचिंग एजेंट? क्या बोलोगे? O3 करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग यूज्ड एज ड्राई ब्लीचिंग एजेंट एंड परमानेंट ब्लीचिंग एजेंट? बोलिए। ड्राई भी होना चाहिए और परमानेंट भी होना चाहिए। आंसर क्या करोगे? विच ऑफ द फॉलोइंग इज टेम्पररी ब्लीचिंग एजेंट? फोर्थ ऑप्शन आ जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लीचिंग एजेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लीचिंग एजेंट आपके टेम्पररी ब्लीचिंग एजेंट एंड ब्लीचेस बाय रिडक्शन? क्लियर बात? कोई कंफ्यूजन? Which of the following act as permanent bleaching agent with moisture? Cl2 और H2O2 परमानेंट और मॉइस्चर के साथ। Which of the following bleaching agent with moisture? Cl2, H2O2 और SO2। परमानेंट टेम्परेरी नहीं बोला मैंने, बात समझ आ रही है क्या? कोई कंफ्यूजन? In which of the following bleaching agent bleaches by oxidation? फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों ही है, आएगा। बात क्लियर है क्या? ये सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे क्या? कितने लोग क्लियर है सवाल? बोलिए। सवाल ब्लीचिंग में घूमेगा तो यही घूमेगा। बात क्लियर है? ये बात यहां से हट है क्या? अब मैं मैंने जो बातें बोली है वो मैं एक बात यहां पर लिख देता हूं। देखिए क्या बेटा, ये तीनों बातें मैंने ये तीनों के लिए यहां पर, क्या ये तीनों परमानेंट ब्लीच है क्या? कैसा ये परमानेंट ब्लीचिंग है, हाँ है ना? क्या ये तीनों परमानेंट ब्लीचिंग है? यहां पर ऐसा बोल सकता हूं तीनों में वाया ऑक्सीडेशन हो रहा है क्या? बोलिए। वाया ऑक्सीडेशन। जो भी मैं एरो बना रहा हूं उन सब एरो पर सवाल है, क्या इसको आप टेम्पररी ब्लीचिंग एजेंट बोलोगे क्या? टेम्पररी ब्लीचिंग एजेंट, क्या ये वाया रिडक्शन है या ऑक्सीडेशन है? बोलिए। वाया रिडक्शन। दूसरे के साथ तो हाइड्रोजन ही चिपकेगी ना। और अब मुझे बताइए, क्या ये जो तीनों है, ये तीनों ब्लीचिंग विद मॉइस्चर है क्या? क्या लिखूंगा मैं? ब्लीचिंग विद मॉइस्चराइजर। लिया पॉन्ड्स का मॉइस्चराइजर। कान बहुत तेज में ध्यान रखना। मॉइस्चराइजर। और ये क्या है? ड्राई ब्लीच। क्या है? ड्राई ब्लीच। बात क्लियर? ये कितने सवाल है? एक सवाल, दो, ठीक है ना, 3 4 5 6 7 सवाल है इसमें। बात क्लियर है क्या? अपने वाले जो ओरिजिनल सवाल मैंने लिखाया उसका आंसर क्या है? क्या आएगा? फर्स्ट परमानेंट और ड्राई ब्लीचिंग। आंसर कैट करोगे? फर्स्ट। ठीक है ना? और जो मैंने रो बनाया वैसे वैसे खींचना, उल्टा इधर उधर बढ़ा दिया स्पार्किंग हो जाएगी, ध्यान रखना, है ना?
एनसीईआरटी में कहाँ मिलेगा? एनसीईआरटी में दो अलग अलग जगह मिलेगा। ये मिलेगा सेकेंड रिएक्शन मिलेगी हेलोजन फैमिली में, ये मिलेगा हाइड्रोजन चैप्टर में, ये मिलेगा ऑक्सीजन फैमिली में, और ये मिलेगा ऑक्सीजन फैमिली में। ठीक है, कॉपी में एक जगह मिलेगा। एनसीईआरटी अपने आप में लगवा, सब्जी में नमक स्वाद अनुसार, एनसीईआरटी मास्टर की औकात के अनुसार। समझ आ रही बात? एक और एक ये कॉपीड है, मतलब एक आदमी और बोलता है ऐसा, कॉपीड है। अबे अबे उसको एनसीईआरटी से क्या लेने देना है? उसको एनसीईआरटी से क्या लेने देना है? अरे तो केमिस्ट्री में ये तो थोड़ी है। ब्यूटी का ब्रेन से कोई संबंध, ब्यूटी का ब्रेन से कोई संबंध नहीं है, ब्रेन से कोई मतलब। चलिए चलिए आगे सवालों पर आते। अगला सवाल है मेरे पास तैयार, बात नहीं। ऊपर वाले को जवाब देना मेरे को जाके, समझे बात? फर्जी काम नहीं करता हूँ। हाँ मानता हूँ मैं बिल्कुल। क्या मेरे को बहुत सारे लोगों ने पढ़ाया, बट प्रदीप मोवाल, हाँ नहीं टूट जाएगा, तभी भी तो वाटर रहेगा ना, तभी भी तो, फिर भी आएगी आएगी। चलिए आगे देखिए, अगला एक बात आती है ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर, अब मान लीजिए कोई ब्लीच करवाने नहीं जा पाए तो पाउडर ले आओ, सारी फैसिलिटी है। तब ब्लीचिंग पाउडर है क्या हो? देखो इधर कैल्शियम देखिए, और पाउडर के चक्कर में 4 नंबर का नुकसान मत कर लेने, एक लोच आया यहाँ पे, समझ में? इसलिए कह रहा हूं ब्यूटी का ब्रेन से कोई संबंध। तो कैल्शियम देखो इधर Cl और ये OCl, देखिए इधर कैल्शियम पर +2 चार्ज, ये CaOCl2 ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला है। ठीक है, कैल्शियम पर आएगा +2 चार्ज, इस ऑक्सीजन पर -1 -2 और इस पर +1। के ब्लीचिंग पाउडर में क्लोरीन पर 2 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, ध्यान रखना, एक +1 और एक, ये वाली कैल्शियम से डायरेक्ट जुड़ रही है तो -1, और ये ऑक्सीजन से जुड़ रही है तो इस पर +1। बात क्लियर है क्या? रेडॉक्स का फेवरेट सवाल है, एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्लोरीन 0, एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्लोरीन, ठीक है ना? अब यहां पर कंपोजिशन की बात करता हूं, किसकी बात करता हूं? कंपोजिशन। कंपोजिशन में आता है Ca, यहां पर CaCl2 CaOCl का होल ट्वाइस, ये ध्यान रखिएगा, फर्क है दोनों में। पाउडर के नाम पर यह आता है, कंपोजिशन भी चलता, CaOCl का होल ट्वाइस, CaOH का होल ट्वाइस। ये वाला पार्ट मेजर पार्ट होता है, ये वाला पार्ट माइनर पार्ट होता है, ये वाला पार्ट मेजर, ये वाला पार्ट माइनर। मैं यहां पर बात करता हूं, मैं आपको एक बात, ये वाला हटा दो, ये बताओ। चलिए एक बात मैं आपसे पूछ रहा हूं, आपको मेरे को बताना है। बेटा देखो, सबसे पहले मैं जब आपको एक बात बताई थी तो मैंने लिखा था देखो Cl2, कौन सा कलर आ गया, Cl2 प्लस H2O, यदि मैंने लिखा यहां पर Cl2 प्लस, डिस्प्रपोर्शन करा था आप लोगों ने,
बोले अब मैं एक थीम पर लाके छोड़ रहा हूँ आपको, मैं एक कंसेप्ट यहाँ पर आपके सेट कर रहा हूँ, वो आपको हर जगह काम आएगा, ठीक है ना। रिएक्शन में आपको ये रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। Cl2 लिखा, नॉन मेटल लिखा कोई भी, ऑक्सीडेशन स्टेट 0, इंटरमीडिएट में आ रहा है, -1 से +7 रेंज होती है, बोलिए। तो 0 में है तो इंटरमीडिएट मतलब डिस्प्रोपोर्शन देगा। तो अपन ने ये लिखा था, याद करना, HOCl + HCl, ये इस बात पर एग्री करते हो बच्चों? मैंने यहाँ पर यही काम किया, फिर मैंने क्या किया कि यहाँ HOH, मैंने क्या किया कि यहाँ पर H की जगह लिख दिया NaOH, तो जहां जहां H था वहां Na आ गया। क्या लिख दिया मैंने? NaOCl + NaCl, एग्री करते हो क्या? अब मैंने क्या किया, ये बेस चेंज कर दिया, ठीक है ना। Cl2 + CaOH का होल्ड, ये भी तो बेसिक है, बोलिए हाँ है ना। क्या लिखोगे यहाँ पर? CaOCl का ऑल ट्वाइस + Ca, बात समझ में आई क्या? अब देखिए, आप यहाँ QH लिख दो तो अगला प्रोडक्ट बना दोगे, बेरियम हाइड्रोक्साइड लिख दो तो अगला प्रोडक्ट बना दोगे। मेन थीम समझ में आ रही है क्या कर रहा हूं मैं किस थीम पर आपको सेट करना चाहता हूं, वो बात समझ में आ रही है। इसके साथ पहले हम लोग क्या करते थे, एक रिएक्शन रट ली, ज्यादा से ज्यादा दूसरी आ गई, रट्टा मार लिया दूसरी का, तीसरी आएगी, चौथी आएगी, पांचवी आएगी, छठी आएगी, सातवीं आएगी, आठवीं आएगी, नौवीं आएगी, 10वीं आएगी। क्या करोगे? क्या बार बार रिएक्शन रटोगे? नो, आप क्या करोगे, इस वाले बात से हमने सेट किया, H हटाया, Na लगाया, Na हटाया, Ca लगाया, C हटाया, मैग्नीशियम लगा दूं, मैग्नीशियम की जगह कैल्शियम लगा दूं, कैल्शियम की जगह बेरियम लगा दूं, सोडियम लगा दूं, पोटेशियम लगा दूं, रुबिडियम लगा दूं, कोई भी लगा दूं मैं यहां पर। आप अगला प्रोडक्ट चेंज कर सकते हो, नहीं कर सकते हो? ये बात कितने लोगों को क्लियर? ठीक है, पक्की बात। एल्यूमिनियम लगा दूं तो क्या करोगे? क्लियर बात? कोई कन्फ्यूजन? पक्की बात है, प्रोडक्ट में कोई चेंज आने वाला, ये तो सब क्लियर है ना। यही तो चेंज कर रहा हूं मैं भाई, यही तो चेंज कर रहा हूं मैं। तो इसके साथ आयन चेंज करते जाओ, बोलो। चलिए, यहां पर यदि मैं इसके प्रिपरेशन की बात करूं, ब्लीचिंग पाउडर में प्रिपरेशन, कुछ याद दिलाता हूं आपको, चलो। कब, किसमें? वाटर की फॉर्म में जाएगा वो वाटर चलता ही रहेगा, इधर भी वाटर चलता रहेगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है बात? पक्का? अब मैं आपको एक बात पहले भी मैंने सिखाया था, अभी भी सिखा रहा हूं, ये है चूने का पत्थर। क्या है? क्या है? और पत्थर को तोड़ दिया, पत्थर को चूना चूना कर दिया, और इसके दिमाग में जो गैस भरी थी वो बाहर निकाल दी, है ना, बोलिए। पक्की बात? चूने का पत्थर, पत्थर को तोड़ा, बना दिया चूना। क्या कर दिया? चूना चूना। क्या कर दिया? इस चूने को पिलाया पानी, चूना बुझ गया। क्या? बोलिए। इसको बोलोगे भुजा हुआ चूना। क्या बोलोगे? स्लैक लाइन। क्या बोलोगे? भुजा हुआ चूना है क्या? और इसके पास गई कल्लो बुआ। कौन गई? कल्लो बुआ ब्लीचिंग वाली, कल्लो बुआ ब्लीचिंग वाली, ब्लीचिंग एजेंट है क्या? बोलिए। कल्लो बुआ ब्लीचिंग वाली, कल्लो बुआ, पक्की बात? तो कल्लो बुआ ब्लीचिंग वाली गई तो यहां पर क्या लिखोगे? Cl2 + CaOCl का ऑल ट्वाइस + H2, हाँ है ना, ये बात क्लियर? कोई कन्फ्यूजन? चूने का पत्थर, पत्थर को तोड़ा, बन गया चूना। क्या बन गया? चूना चूना। क्या बन गया? पानी डाल दिया। क्या डाल दिया? चूना बुझ जाएगा क्या? सिलेक्ट लाइन। क्या बोलोगे? कल्लो बुआ गई ब्लीचिंग वाली, कौन सी वाली? कल्लो बुआ, पक्की बात है? बोलिए। क्या बन जाएगा? ब्लीचिंग पाउडर। कोई दिक्कत? तो यहां पर प्रिपरेशन में क्या लिख दूं मैं? यहां पर CaOH का ऑल ट्वाइस + Cl2, Cl2 + CaOCl का ऑल ट्वाइस
प्लस H2। ठीक है, यहां पर एक बात ध्यान रखेंगे, एक्टिव इंग्रेडिएंट जो होता है, एनसीईआरटी लिखती है एक्टिव इंग्रेडिएंट, वो कौन सा होता है? CaOCl का ऑल्ट। ठीक है ना, नोट करिए। तो ये ब्लीचिंग एजेंट क्या पिछला, इसमें कुछ था ही नहीं था क्या? ये तो नोट किया जो समझाने के लिए, ये तो उधर लिख दिया मैंने। ठीक है ना, इसको क्या लिखोगे? हर चीज कॉपी करोगे क्या? दिमाग से लिखो, फिर लिखना है तो। वही तो लगाना है। हाँ भाई, तो ये है ब्लीचिंग एजेंट, ब्लीचिंग पाउडर, डिहाइड्रेटिंग एजेंट। हाँ तो वो हाइड्रेट बनाता है बेटा, क्या बनाता है? हाइड्रेट, ऑक्सीडेशन हो जाता है। ठीक है ना, आयरन का भी हो सकता है, एल्यूमिनियम भी ले सकते हैं वहाँ पे। ठीक है ना, तो उसके लिए गैल्वेनाइजेशन वगैरह करते हैं ना, पेंट वगैरह करते हैं दरवाजे पे, वही है बैरियर प्रोटेक्शन बोलते हैं उसको। सारा लिख दूं क्या? लिख देता हूं, चलो। ये है कौन? लाइम स्टोन। सबको कल्लू हुआ है क्या? लाइम स्टोन कौन है? लाइम स्टोन, इसको बोलते हैं क्विक लाइम। क्या बोलते हैं इसको? क्विक लाइम। इसको बोलते हैं सेलेक्ट लाइम। क्या बोलते हैं इसको? सवाल आ चुका है बुझे हुए चूने पर। हाँ, जो बात लिख रहा हूं समझ ले जाना, उसमें कुछ ना कुछ राज है। वो उसमें कैल्शियम का जो बाइकार्बोनेट बनने लगता है ना, तब होता है वो। एक्सेस ऑफ CO2 से रिएक्शन कराते हैं। कैसे रिएक्शन कराते हैं? एक्सेस ऑफ CO2। दो आगे वाले। हाँ जी, बड़े आए। मॉड्यूल डिस्कस करते, 50 क्वेश्चन बाकी के। निकाल लो, निकाल लो, फिर निकाल लो। केमिकल बॉन्डिंग निकाल लो फटाफट, मॉड्यूल फटाफट, क्विक। कोई दिक्कत नहीं है, नहीं लाए तो क्या परेशानी है? बोला था मैंने आज का। मतलब तुमको है ना, आगे से खुद को बोलना चाहिए। मेरे को कभी कभी तो ऐसा लगता है नीट की एग्जाम मेरे को देनी है। तुमको देख के कभी कभी मेरे को लगता है कि यार मेरे को ऐसा लग रहा है मेरे को देनी है एग्जाम। अकेले केमिस्ट्री थोड़ी सॉल्व करनी है, सब नहीं आता। केमिस्ट्री आती है, सब नहीं आता। तू कहाँ जा रहा है? बैग निकाल, चुपचाप मॉड्यूल निकाल ले फटाफट। हाँ जी, कहाँ था डिस्कस हो चुका था? एक्सरसाइज थर्ड में 50 तक हो गया। चलिए, आज यहां से जाने के बाद पक्का। हाँ भाई, हाँ जी।